हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 23 दिसंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज़ यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय को किस जिले में स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुणे। ये है आपका हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल, पुणे टू गेट महाराष्ट्र फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी एट बालेवाडी स्टेडियम। अब ध्यान रखिएगा, ये जो खेल विश्वविद्यालय है ये महाराष्ट्र राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इससे पहले भारत के जो 3 राज्य हैं वो अपने राज्य में अपना खेल विश्वविद्यालय स्थापित कर चुके हैं, जिसमें आपका राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु शामिल है। और ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र चौथा राज्य बन चुका है जिसने अपने राज्य में खेल विश्वविद्यालय यानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को आपका स्थापित किया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें भारत की, तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है वो है आपका मणिपुर में। किधर है आपका? मणिपुर में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 2018 में इसकी स्थापना की गई भारत सरकार के द्वारा। अगर बात करें आपका महाराष्ट्र की, तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में जो ये खेल विश्वविद्यालय बन रहा है इसकी लागत है 400 करोड़। कितनी है आपका? 400 करोड़। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जिसे आपका भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में शक्ति एक्ट आपका इसी राज्य सरकार के द्वारा यानी महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। और ध्यान रखिएगा, खुली बीड़ी सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला ये भारत का पहला राज्य है। साथ ही ध्यान रखिएगा, लोनार झील जो हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में थी, इस लोनार झील को रामसर साइट में हाल ही में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। साथ में ही महाशरद पोर्टल यानी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां आप जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए आपका सामान क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य की राजगीर नेचर सफारी में देश का दूसरा ग्लास ब्रिज यानी कहने का मतलब शीशे का पुल निर्मित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है आपका बिहार। ये है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, ग्लास ब्रिज इन बिहार राजगीर सेट टू ओपन नेक्स्ट ईयर। यानी कहने का मतलब नेक्स्ट ईयर आपका जो है ये सभी के लिए क्या होगा, ओपन होगा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज है। क्या है आपका? दूसरा ग्लास ब्रिज है जिसे स्थापित किया जाएगा राजगीर में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजगीर में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। भारत का जो पहला ग्लास ब्रिज है वो है आपका पेलिंग नामक स्थान में, और ये जो पेलिंग है वो है आपका सिक्किम में। अगर बात करें आपका बिहार की, तो ध्यान रखिएगा, बिहार के जो सीएम हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में इसका इनॉग्रेट किया गया है। कंप्लीटली अभी नहीं बना है, और इन्होंने आपका यहाँ पर क्या की, यात्रा की और जायजा लिया कि किस तरीके से आपका भारत का जो दूसरा ग्लास ब्रिज है वो बन रहा है। और इस तरीके से आपका तस्वीर में देख सकते हैं, इस तरीके से होगा भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज, जो आपका कहां बनाया जा रहा है? राजगीर बिहार में बनाया जा रहा है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार, जबकि आपका वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान, विधानसभा अध्यक्ष हैं आपका विजय सिन्हा। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया गया सर्वप्रथम यह कब आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर है 2015 में। अब ये है आपका
टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। ध्यान रखिएगा, पीएम मोदी टू ओपन 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टुडे। इसका उद्घाटन वर्चुअली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और ध्यान रखिएगा, ये आपका 6वां संस्करण है और पहली बार ऑनलाइन यानी वर्चुअली आयोजित हो रहा है। अगर बात करें आपका अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की, तो ध्यान रखिएगा 2015 में इसकी शुरुआत होती। कब होती है आपका? 2015 में। और जो पहला आपका अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इसका आयोजन किया जाता है न्यू दिल्ली में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इससे पहले आपका इसका 5वां एडिशन आयोजित किया जाता है कोलकाता में। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहली बार आपका इसका आयोजन वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और प्रति वर्ष आपका इसका आयोजन किया जाता है। और दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2020 की थीम थी आपका आत्मनिर्भर भारत। यानी कहने का मतलब, जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मनाया गया इस बार का 2020 का, उसका आपका थीम था आत्मनिर्भर भारत। क्या था आपका? आत्मनिर्भर भारत। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुए की स्थिति 2018 के अनुसार कितना आपका जो है हुई है, साथ में सर्वाधिक तेंदुए किस राज्य में पाए जाते हैं। सवाल इस प्रकार से है कि केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुए की स्थिति 2018 के अनुसार भारत में सर्वाधिक तेंदुए किस राज्य में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। 60% राइज in leopard numbers from 2014 estimates प्रकाश जावड़ेकर। अब ध्यान रखिएगा, भारत के वर्तमान में जो केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्री हैं, उनका नाम है आपका प्रकाश जावड़ेकर। अभी प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा आपका जो लेपर्ड नंबर्स है या लेपर्ड रिपोर्ट है, उसको क्या किया गया है? जारी किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, जब उन्होंने ये इंडेक्स जारी किया या ये कहें कि ये रिपोर्ट जारी की, तो इसके तहत आपका भारत में 60% क्या हुआ है, आपका जो लेपर्ड यानी तेंदुओं की जो संख्या थी, उसमें आपका अकॉर्डिंग टू 2014 वृद्धि हुई है। इससे पहले आपका 2014 में हमने क्या किया था? लेपर्ड का सेंसस किया था। और फिर उसके बाद 2018 में हमने किया, और उससे हम रिलीज कब कर रहे हैं? आपका 2020 में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और 60% आपका जो है राइज के साथ, वृद्धि के साथ वर्तमान में भारत में टोटल तेंदुओं की संख्या हो गई है 12,852। इस फैक्ट को जरूर नोट कर लीजिएगा। कितने हो चुके हैं आपका? 12,852। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, जिसमें पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में 3,421 आपका टोटल लेपर्ड है प्रेजेंट टाइम पर। और जबकि दूसरा स्थान है आपका कर्नाटका का 1,783। और जबकि तीसरा स्थान है आपका महाराष्ट्र का। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में ही भारत में सर्वाधिक आपका टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं? टाइगर्स पाए जाते हैं। और आपका जो टाइगर सेंसस आया था, उसके अनुसार आपका सर्वाधिक बाघ जो एमपी में पाए जाते हैं, उनकी संख्या है आपका 526। लेकिन ध्यान रखिएगा, टाइगर और लेपर्ड्स में क्या है? डिफरेंस है। भारत में आपका जो नया सेंसस आया है, उसके अनुसार टोटल आपका टाइगर यानी बाघ की संख्या है
2967, ठीक है ना, यानी 2967 टोटल जनसंख्या है। जबकि आपका लेपर्ड की संख्या कितनी हो गई है, 12,852। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका ये दोनों सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश यानी एमपी में पाए जाते हैं। इसीलिए एमपी को आपका टाइगर स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में जो तेंदुए हैं, तेंदुए की आपका जो है डिफरेंट आपका प्रजातियां पाई जाती हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो तेंदुए हैं ये आपका विश्व में भारत में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में एक करंट अफेयर्स तेंदुओं से रिलेटेड ही बड़ा न्यूज़ में था, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। क्या था दोस्तों, आपका हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। ध्यान रखिएगा ये आपका उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है, उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। और आपका इसे स्थापित किया गया है नीदरलैंड के सहयोग से। किसके सहयोग से, आपका नीदरलैंड के सहयोग से। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड से रिलेटेड ही आपका एक करंट अफेयर्स आपका हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में था, वो था आपका बुकर अवार्ड। ध्यान रखिएगा मारिके लुकोस, कौन, आपका मारिके लुकोस यहाँ की लेखिका है जिन्हें आपका द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए 2020 का इंटरनेशनल मैन बुकर अवार्ड से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं सारे फैक्ट, इसीलिए सारे पॉइंट्स को आपका नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 22 दिसंबर को, यानी जो नेशनल मैथमेटिक्स डे है वो कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों 22 दिसंबर 1887 को, कब आपका 22 दिसंबर 1887 को भारत के बहुत ही महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में इनको याद करने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। इनका जन्म कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और आपका जो है इन्होंने कम उम्र में ही गणित के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम किया, नई उपलब्धियां प्राप्त की। इस वजह से आपका इनके जन्मदिवस को जो मैथमेटिशियन डे है ये 2012 में, यानी आपका जो नेशनल मैथमेटिक्स डे है इसको मनाने की शुरुआत होती है 2012 में भारत सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा जो सिद्धांत शिरोमणि इनकी पुस्तक है वो बहुत ही फेमस है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और आपका हम लोग 2012 से प्रत्येक वर्ष आपका इनके जन्मदिन पर आपका क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों इन्हीं के नाम पर आपका एक पुरस्कार दिया जाता है, जिस पुरस्कार का क्या नाम है आपका, रामानुजन पुरस्कार। कभी पूछा जा सकता है आपसे कि रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो दिया जाता है आपका गणित के क्षेत्र में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कभी कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। किसको, आपका एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। 2-3 अवार्ड आपको बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए। एक तो ग्रैमी अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा अवार्ड आपका, ग्रैमी अवार्ड, जो किसके क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। जबकि एमी अवार्ड आपका जो है टीवी के क्षेत्र में दिया जाता है, टेलीविजन के क्षेत्र में, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा आपका ऑस्कर अवार्ड किसके क्षेत्र में दिया जाता है, आपका फिल्म के क्षेत्र में, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना। फिर से पढ़ते हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसने की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में होती है। कब होती है, 1920 में। और अभी क्या है आपका 2020। अब ध्यान रखिएगा
अभी हाल ही में इसका आपका शताब्दी वर्ष मनाया गया है, यानी ध्यान रखिएगा इसकी सेंचुरी मनाई गई है और उस सेंचुरी को आपका उद्घाटन किया वर्चुअली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उन्होंने आपका एएमयू के शताब्दी वर्ष को भी क्या किया, संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आपका बहुत सारी बातें कही। और ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, व्हेन PM Modi speaks at AMU today, he could underline his resolve to preserve, defend university character, investment in the secular and modern education of minorities, help the nation is many ways। यानी कहने का मतलब नरेंद्र मोदी जी ने जो संबोधन किया उनके अनुसार आपका इस AMU ने भारत का जो सेकुलर और मॉडर्न एजुकेशन है, कहने का मतलब भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है और साथ में आधुनिक शिक्षा है, उसमें आपका माइनॉरिटीज को देने में इस एएमयू की बहुत बड़ी भूमिका रही और आपका जो है नेशनल बिल्ड में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। ये प्रमुख बातें आपका नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय ये एएमयू को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे, ये बातें आपका इन्होंने कही थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1920 में इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपका इसका सेंचुरी इस बार क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अगर बात करें आपका इससे पहले क्या किसी प्रधानमंत्री ने एएमयू को आपका संबोधित किया था, तो ध्यान रखिएगा 1964 में। कब आपका 1964 में हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम था आपका, लाल बहादुर शास्त्री। और ध्यान रखिएगा जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, इन्होंने पहली बार आपका एएमयू को क्या किया था, संबोधित किया था। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आपका एएमयू को क्या किया है, संबोधित किया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और आपका जब इसके 2020 में 100 साल पूरे हो रहे थे, तो ध्यान रखिएगा इस अवसर पर आपका एक डाक टिकट भी क्या किया गया, जारी किया गया। तो दोस्तों ये तस्वीर देख सकते हैं आप एएमयू की, इस तरीके से आपका बना है एएमयू यूनिवर्सिटी और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और 100 साल आपका इसने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। तो ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी की सारी बातें नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साल 2021 का G7 शिखर सम्मेलन किस देश में होना प्रस्तावित है। यह है आपका इंग्लैंड में होना प्रस्तावित है। कहाँ आयोजित होगा आपका G7 का जो शिखर सम्मेलन होगा 2021 में, वो होगा आपका इंग्लैंड में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका G7 की, तो ध्यान रखिएगा ये G7 कभी G8 हुआ करता था। क्या हुआ करता था आपका, G8। लेकिन ध्यान रखिएगा 2014 में रूस इससे क्या हो गया, अलग हो गया, क्योंकि क्रीमिया मुद्दे का जब आपका जो है पूरे तरीके से इंटरलाइजेशन हुआ, तो ऐसे में आपका अंतर्राष्ट्रीयकरण होने के कारण आपका क्रीमिया मुद्दे पर पूरे के जो G8 के अन्य सदस्य देश थे, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, इन्होंने आपका किसको घेरा, रशिया को घेरा। तो ऐसे सिचुएशन में जो G8 होता है उससे 2014 में कौन अलग हो जाता है, रशिया। तो वर्तमान में इसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं, इसीलिए आपका इसको G7 के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा G7 में भारत शामिल नहीं है और इसमें 7 कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। इन सारे पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि 2019 में आपका इसकी जो बैठक हुई थी वो फ्रांस में हुई थी और 2020 में इसकी जो बैठक थी वो आपका कैंप विडे यूएसए में क्या करना था, आयोजित करना था। लेकिन कोविड-19 के कारण इसे क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। और 2020 में आपका यानी स्थगित होने के कारण फिर 2020 में जो आयोजन होगा वो आयोजन होगा आपका इंग्लैंड में। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है,
इस सम्मेलन में आपका भारत के जो पीएम हैं उनको क्या किया गया है, इनवाइट किया गया। ये है आपका बिजनेस वर्ल्ड का आर्टिकल, बोरिस जॉनसन इनवाइट्स पीएम मोदी टू यूके लीड G7 समिट। और G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी को आपका आमंत्रित किया गया है और ये कहा गया है कि G7 को आपका जो है हम लोग क्या कोशिश करेंगे, D10 बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बनाएंगे, आपका D10, और 3 देशों को इसमें आपका शामिल किया जाएगा। वो देश है आपका नंबर 1 इंडिया, दूसरा है आपका दक्षिण कोरिया और तीसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों देशों को आपका कहाँ आमंत्रित किया गया है, जो G7 का 2021 में इंग्लैंड में बैठक आयोजित किया जाएगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इस D10 का तात्पर्य है, D10 का तात्पर्य माफ करेगा, वो है आपका 10 डेमोक्रेटिक देश। यानी कहने का मतलब इन आपका 10 डेमोक्रेटिक देशों का नाम ही क्या होगा, D10 होगा। अब देखते हैं भारत इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, वो आपका जो है आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और बात हो रही है इंग्लैंड की, तो एक प्रश्न फिर रिवीजन कर लेते हैं। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि 26 जनवरी 2021 में भारत के जो गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे इंग्लैंड के आपका प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। कौन होंगे, आपका बोरिस जॉनसन। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में बीबीसी ने किस खिलाड़ी को साल 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बीबीसी एक्चुअली में एक न्यूज आपका चैनल है और आपका इसी के द्वारा हाल ही में आपका साल यानी 2020 का प्लेयर ऑफ द पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुइस हैमिल्टन। ये है आपका बीबीसी स्पोर्ट्स का आर्टिकल, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 लुइस हैमिल्टन। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये आपका इंग्लैंड के निवासी हैं और आपका मर्सिडीज कंपनी से क्या करते हैं, खेलते हैं। इन्होंने आपका 7 बार विश्व चैंपियनशिप का क्या जीता है, खिताब जीता है। और ये आपका माइकल शुमाकर जो आपका जर्मनी के क्या थे, ड्राइवर थे, इनके बराबर आपका इन्होंने क्या बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और इन्हें ये अवार्ड एक्चुअली में जो अमेरिका में आपका ब्लैक लाइन्स मैटर या जॉर्ज फ्लॉयड आंदोलन चला था। ठीक है ना, क्या चला था आपका, ब्लैक लाइन्स मैटर या जॉर्ज फ्लॉयड आंदोलन चला था, जिसमें आपका जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस द्वारा क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है और वो एक अश्वेत होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपका बहुत ज़बरदस्त विरोध होता है अमेरिका में, यूएसए में। तो इन्होंने आपका इस मूवमेंट का क्या किया था, समर्थन किया था। इसीलिए आपका इन्हें बीबीसी के द्वारा पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 से क्या किया गया है, नवाजा गया है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। 2019 में यही अवार्ड आपका बेन स्टेक को मिला था, जो इंग्लैंड के क्या है, आपका क्रिकेट खिलाड़ी है। तो दोस्तों ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये है आपका लुइस हैमिल्टन, तस्वीर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी जी। ये है आपका द हिंदू का आर्टिकल, पीएम मोदी अवार्डेड लीजन ऑफ मेरिट बाय डोनाल्ड ट्रंप। और ये है आपका डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर। और ये है आपका नरेंद्र मोदी जी की आपका ट्वीट, आई एम डीपली ऑनर्ड टू बी अवार्डेड लीजन ऑफ मेरिट बाय डोनाल्ड ट्रंप। अब ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में 3 देशों के प्रमुखों को आपका ये अवार्ड प्रदान किया गया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक तो आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो भारत के क्या है, प्रधानमंत्री हैं, इनको आपका 21 दिसंबर 2020 को लीजन ऑफ मेरिट से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। दूसरा आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मैरिसन को क्या किया गया है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जबकि आपका तीसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है शिंजो एबे। ये आपका
जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनको भी आपका इस अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तीनों का नाम याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है और सवाल पूछा जा सकता है कि किस देश ने दिया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका यूएसए ने प्रदान कर रखा है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। क्या राइट आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका हॉकर संस्कृति की, किसकी? आपका हॉकर संस्कृति की। ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, सिंगापुर्स बिलव्ड स्ट्रीट हॉकर कल्चर नाउ अ यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक्चुअली में आपका सामूहिक रूप से किया जाने वाला एक भोज है, यानी कहने का मतलब आपका एक स्ट्रीट फूड है जहां सभी लोग एक साथ आपका क्या करते हैं, भोजन करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और बड़े आपका जो है मिलजुल कर क्या करते हैं, भोजन करते हैं। और यूनेस्को ने आपका इसी हॉकर संस्कृति को, जहां पर लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलकर आपका भोजन करते हैं, तो इस कल्चर को ही आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है, यानी आपका इंटेंजिबल हेरिटेज में यूनेस्को की शामिल किया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपका मिलकर वहां पर क्या करते हैं, लोग खाना खाया करते हैं। और ध्यान रखिएगा, भारत की 13 विरासतें इसमें शामिल हैं और 2017 में आपका जो है कुंभ मेले को भी आपका इसमें शामिल किया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपका जो है इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका जो है यूनेस्को की इस सूची की, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की, 2008 से आपका इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हॉकर संस्कृति सिंगापुर से संबंधित है और आपका जो है सभी लोग एक साथ भोजन करते हैं। और अभी हाल ही में आपका इसे जो यूनेस्को है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।